बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात को एक वजीफ़ा बताने वाला हूँ और उस वजीफ़े के साथ साथ आपको एक ईमान अफरोज़ सच्चा वाक़या भी सुनाने वाला हूँ जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। उस वाक़े से आपका यकीन और आपका तवक्कल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से है वो मज़ीद पुख्ता होगा। और ख़वातीन व हज़रात, ये एक वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ, ये एक वजीफ़ा छोटा सा वजीफ़ा है। सूरत फ़ातिहा की एक आयत करीमा है, उसका वजीफ़ा आपने पढ़ना है और ये वजीफ़ा हर मकसद के लिए मुजर्रब है। खा किसी का मकसद रोज़ी रोज़गार का है, उसके कारोबार का है, उनके बच्चे बच्चियों के मुनासिब रिश्तों का है, खा किसी के ऊपर जादू है, आसेब है, कारोबार में बंदिश है, किसी भी तरह का मकसद है, तो ये वजीफ़ा हर मकसद के लिए मुजर्रब है। और इसको किस तरह से करना है, आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। फिर इस आयत करीमा को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। इस आयत करीमा के तर्जुमे को भी जहन में रखना है और इस आयत करीमा को 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा अव्वल व आखिर, 11 मरतबा दरूद पाक, फिर 100 मरतबा ये आयत करीमा फजर की नमाज के बाद पढ़ना है और 100 मरतबा इशा की नमाज के बाद सोने से पहले पढ़ना है। फिर अपने मकसद के लिए दुआ करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन करते हुए दुआ करनी है और ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बेबहा ख़जाने से आपकी जायज़ मुराद पूरी फरमाएगा। अगर ख़वातीन व हज़रात आप में से किसी का मकसद पूरा नहीं होता, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो चीज़ नहीं अता करना चाहता। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कुदरत रखता है, वो इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर है। हाँ, कभी कोई रुकावट आ जाती है, कभी हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कोई और चीज़ अता फरमा देता है, हमें ख़बर ही नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फ़ैसला अपनी मखलूक के लिए फ़रमाता है वो बेहतर होता है। अल्लाह के फ़ैसले में कोई ना कोई हिकमत होती है, वो अपनी मखलूक के लिए बेहतरी ही फरमाता है। वो अपनी मखलूक से 70 माओं की ममता से भी ज़्यादा प्यार करता है। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या है। एक बेवा औरत थी जो रातों की नींद को कुर्बान करके सूत काट कर सुबह को बाज़ार ले जाकर बेचकर अपनी 3 बच्चियों का पेट पाला करती थी। इस तरह उनका गुज़र बसर हुआ करता था। एक दिन वो सूत काट कर लाल कपड़े में बांध कर बाज़ार की तरफ जा रही थी और वो कपड़ा लाल कपड़े में जो बंद था उसने सर पर रखा हुआ था। एक परिंदा मुंडलाता हुआ आया, उसने देखा कि इसके सर पर एक गोश्त का टुकड़ा नज़र आ रहा है, क्यों ना मैं इसे उठा लूँ। तो वो लपका और उसने अपने पंजों में लेकर उड़ गया। तो वो मायूस होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा इंसाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मेरी मेहनत को रायगां कर दिया, ये अल्लाह का कैसा इंसाफ है। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, मैं रातों की नींद को कुर्बान करके सूत काट कर बाज़ार में जाकर बेचकर अपनी बच्चियों के लिए सामान लाती हूँ, अपनी बच्चियों की परवरिश करती हूँ, अपनी बच्चियों का पेट पालती हूँ, तो आज मेरे साथ ये वाक़या हुआ। उधर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर कुछ लोगों ने दस्तक दी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त मरहमत फरमाई। जब वो अंदर आ गए तो हर एक शख्स के हाथ में 100 दिनार थे, वो 10 ताजिर थे। तो हर एक ने वो 100 दिनार आकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया और कहा कि ये आप जिसे चाहें अता कर दें। हमने नज़र मानी थी, हमने रब ताला की बारगाह में दुआ की थी, तो ये हम रब की रज़ा के लिए, सदका के लिए लेकर आए हैं।
تو آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سب 10 کے 10 لوگ کشتی میں سوار تھے، اچانک آندھی آئی، ہماری کشتی کبھی ادھر ہچکولے لیتی ہے کبھی ادھر، تو اس آندھی کے سبب سے ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا، جس کے باعث کشتی میں سارا پانی جمع ہو گیا۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، رب سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا، ہم 100 دینار ہم صدقہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سما پیدا کر دیا۔ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک پرندہ تیزی کے ساتھ منڈلاتا ہوا اڑتا ہوا ہماری جانب آ رہا ہے، اس کے منہ میں کوئی چیز ہے، اس نے آ کر وہ کپڑا ہماری کشتی میں ڈالا، ہم نے فوراً سے اس کو اٹھا کر اس سوراخ کو بند کیا، باقی جو پانی کشتی میں جمع ہو چکا تھا ہم نے اس کو ہاتھ سے باہر پھینک دیا، ہم نے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا۔ تو اس طرح ہم موت کے منہ سے بچ کر آئے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے درہم ان سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بیوہ عورت کو عطا کر دیے اور فرمایا کہ تو اپنے مالک کے لیے کیسا گمان کرتی تھی، اللہ رب العزت تو تیری حلال کی کمائی کو کئی حصے بڑھانا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت تو تیری اس محنت میں برکت ڈال رہا ہے، اللہ رب العزت تو تجھے تیری سوچ سے بھی بہتر صلہ عطا کر رہا ہے اور تیرے لیے مزید برکت والا سما پیدا کر رہا ہے، اور تو اپنے مالک کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا مالک میری محنت کو رائیگاں کرتا ہے، معاذ اللہ، میرا مالک یہ کس طرح فرماتا ہے، میرے مالک کا یہ کیسا انصاف ہے۔ تو خواتین و حضرات، بسا اوقات ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا کام تکمیل کو نہیں پہنچتا، ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے وہ بہتر ہے، جو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت سے جڑے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم پر جو بھی پریشانی مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان مبارک الفاظوں کے صدقے ہم جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سے اس مصیبت کو اور اس مسئلے کو رفع فرما لے۔ خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سعیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔